जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभु नैने। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभु नैने। सुनो भाई, ये कहता है राम जपो मेरी सखी से। राम क्या चीज़ है? राम ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है। वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अफ्रीका का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जे ते बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आँख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में ही चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है ते बाहर बयान किया है। हम तो पढ़ने पढ़ने में रह गए। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। हम ये पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे गास पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग खटखट भरपूर। जे नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सबके अंदर है। जे उसको पढ़ कर ले, सच मिले पहुँच जाई। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कोई कमी रहती नहीं है। कोई ईर्खा करने की लोड़ नहीं है, कोई नफरत करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। ये सारी बीमारियाँ निकल जाती है। उसी को कहते हैं हुक्म। पढ़ते हैं हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़े आई। जे हुक्म को बुझ ले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठपुर होई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे आसमाए। वो सतगुर सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। संत क्या कहते हैं, कर कृपा सतगुर मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुर अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। ये सतगुर को पढ़ कर ले, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। सतगुर कहो, हुक्म कहो, सच कहो, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज़ के नाम है। और राम मिलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुई। गुरु साहब ने लिखा है संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। पढ़ते हैं संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। भी उस मालिक को पढ़ करना है ते संतों की सुबत करो। अब मान लेते हैं भी वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। वो कितने तो संत बने फिरते हैं। मान लेते हैं भी वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, या जिसके नसीब हैं,
वो क्या करे, वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ जाए पड़ नंगार, संतन होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन सेरे। कि दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ पूरा संत है, वहाँ ज़्यादा कट होता है वहाँ पूरा संत है। इस तरह नहीं करना, ये अंदर बैठ के बेनती करनी है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिल जाए, कोई पर्चा ना मिल जाए, किस पे इतबार ही नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। वो लेखे में है, इसको कोई पर्चा मिल गया, कोई तसल्ली मिल गई, तो इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का बीज डाल देते हैं। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू लाख अटै पक्ति प्रे पंडारा। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज़ में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है, पहले संत मिले। संत क्या पासपोर्ट देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। फिर ये सिमरण करता जाए। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य बने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। बुढ़े ने किया है, हथ कारवल ध्यान सतगुर बल। हुणे घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। पढ़ते हैं, सेवा ते सिमरण बख्शी गुर मेरे। और बोली भाई, सेवा ते सिमरण, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू। सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं, सत्संग में आते हैं, मांगते क्या हैं? ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसैन जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है फिर सत ताकत का उस मालिक का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली कटमाए, सींत मीत दे तू गाक कोई ना है। अब हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। ये क्या कहता है? सेवाते सिमरन बख्शी गुर मेरिया। ये शरीर का प्यार, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। ये सबको लिए बैठा है। ये चोरियां ठगियां कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करते रहे हैं, सारी दुनिया के लोग अपने काम करते रहे हैं, फिर हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। अपड़ ये कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। और सारे घर के काम करते हो, फिर लड़ाई करने मौका ही नहीं मिलता। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सुख और शांति मिलेगी नहीं। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ,
कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 सवार। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, अब हम प्लाथी मार के बैठे हैं, तो पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया, वहाँ से वो सूरत सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज़ रोज़ कौन बैठेगा जो घर में काम करेगा। इस शरीर से सख्त काम लेना है, वो बैठ सकता, बाकी नहीं बैठ सकता। काम करते जाओ तो सिमरण करते जाओ, कोई काम नहीं है तो प्लाथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सारे 9 द्वारों में भटक रहे हैं। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गरवासा पाए। उथे अनहद शब्द बजाय दिन राती, गुरमति शब्द सुनावने। हम सारे मन मते में है, तू मन की मत छोड़, गुरु की मत ले। संत कहते हैं भाई रोज़ रोज़ बैठो। नित्य नेम क्या है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। जो ये नित्य नेम हो तो कबीर को स्कूल में गया है, दादू को स्कूल में गया है, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए हैं, पलटू को स्कूल में गया है। उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। नित्य नेम क्या है, रोज़ प्लाथी मार के बैठना, तो अंदर जाने की कोशिश करना। तुम प्लाथी मार के बैठे हो, तुम आध घंटे आराम से बिना हिले डुले बैठ सकते हो, ये तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। ये तुम 1 घंटा बैठ सकते हो, तुम्हारी तरक्की 1 घंटा है। ये तुम 2 घंटे बैठे हो, तुम्हारी तरक्की 2 घंटे है। ये तुम 3 घंटे बैठते हो, तुम्हारी तरक्की 3 घंटे है। ये कोर्स होगा धीरे धीरे। BA MA करने वास्ते 15-15 20-20 साल लगता है, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मारी सिंचे सो गुड़ा ऋतु आए फल हो। तुम ये कोशिश जारी रखो, रोज़ रोज़ बैठो तो टाइम बढ़ाते जाओ, ते रूह सिमट के यहाँ ऊपर आ गई। ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, ये मालिक का रूप ही बन गया। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, देव प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, ये तो सब कोई तजर्बा है, दर्द होता है। आगे कभी जोड़ों और पट्ठों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियाँ फटती हुई मालूम पड़ती है। हृदय चक्र में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो, और मन झट वजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो ये रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। ये रास्ता सरल से पीड़ा रहित हो जाता है। फिर चाहे 10 घंटे बिठाए रखो, 20 घंटे बिठाए रखो, जो दर्द ही निकल गया फिर बैठा रहेगा। तो यही काम करना है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। भजन करना करड़ा है काम, सबसे करड़ा काम है। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ फटती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के ले, पहले बनी प्रारब्ध पच्छे बनिया शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तेरे। वहाँ जाके खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। मस्ताना जी ने सख्त मेहनत की है तो जाके चीज़ अंदर आई है। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता। संत कहते हैं भाई अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर दिखा है तो बार बयान किया है। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, त्यांख बीते अंदर अंधेरा है। अंधेर कच्ची बेली में ही पड़े हैं, मालिक के तरफ कदम भी नहीं चले। महाराज सावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, क्या जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? क्या जी मैं 10 मिनट बैठता हूँ। 10 मिनट में तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ। महाराज सावण सिंह जी दिन में 10-10 घंटे बैठते थे, एतवार के दिन 18 घंटे बैठते थे। ये तो तजर्बा करोगे तो बात बनेगी। अब घोर कल युग है, अब जितनी ठगी फकीरी लाइन में है किसी लाइन में नहीं है। ये तस्करों को फेल करते हैं। वो बोली भाई जितने लूट जितने ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। जितने दुनिया के झगड़े हैं ये नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान,
कि दो टुकड़े हुए, ये धर्म के नाम पर हुए। पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा, यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा, 30 लाख आदमी मरे हैं। धर्म क्या कहता है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, बम फेंक दिया, 150 आदमी मार दिए। वो नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ 70 मार दिए। फ्रांस में कितने मार दिए? लाहौर में क्या बम फेंका, 40 मारते। पठानकोट में कितने मारते? दुनिया को डर ही नहीं रहा। परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सभे सोग, सारे ही दुखी हैं। इसका इलाज क्या है? क्या भाई, पहले कांग्रेस पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब शांति आ जाएगी, अब तरक्की हो जाएगी। कोई तरक्की नहीं होती, पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होता। ये तो शांति आनी है, सिर्फ सिमरण करने से आनी है। तुम सारे सिमरण करोगे, सारी दुनिया पर असर पड़ेगा। अब घोर कलयुग है, अब तो अंदर से ये आवाज़ आ रही है, भाई इनको बिठाओ, आप भी बैठो, ते संगत को भी बिठाओ। हम आप बैठते हैं, संगत को बिठाते हैं। वहाँ हम कनाडा गए, तो रात को 12 से लेकर के संगत को हमने कह दिया भाई 10 बजे तक सारे बैठो। जब 5 बज गए, एक प्रेमी कहने लगे जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैंने कहा भाई 5 बजे और 5 बजे और बैठो, 10 पूरे करो। तो ये बात तो बढ़नी है, बैठने से बढ़नी है। जितना तुम बैठोगे उतना ही चंगा है। अब बिठाएंगे 12 बजे के बाद, सुबह 7 बजे तक बिठाएंगे। जो कुछ बनना है ये बैठना सीख लो। मुझे मेरे साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। कोई बैठता ही नहीं है। निंदा चाहे 4 घंटे करा ले, चाहे कितनी सत्संग सुन लो, हमने चाहे कितने लेक्चर दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे, प्रभु का रंग साध के संग। इसके बारे में कोई गौर नहीं करता, घरों में कोई सिमरण करता, कुटुंब कुसंग में दाखिल है। ये तो हम बैठते हैं तो लोग बैठते नहीं, कोई भी नहीं बैठता। अपड़ सुखमणी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत बेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। हाँ जी, जाके मस्तक कर्म पर पाए, साध शरण नानक ते आए। बोलो भाई, संतों की शरण में कौन आता है? जिसके नसीब होंगे उसको संत मिलेंगे। भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है करो सिमरन, घर बार नहीं छोड़ना। जो घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है, गृहस्थ में रहना है। महाराज सामने से लिखा, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ। अब जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने खत्म करने हैं। रहना किस तरह है? जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत गिरीर। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए। सुख दुख करते दुर्लख पाया, दूजा पाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अरब तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय है? जो गुरमुख है वो तो मालिक की रज़ा में रहता है। जो मनमुख है हाय तोबा करता रहता है। ये मालिक की रज़ा में रहे, कि तलक में ला तलक रहे। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मोह। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, ते बच गया तो मालिक की मोह, चूड़ा छोड़ गया मालिक की मोह। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े बढ़ गए, मालिक की मोह। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक है, घाटा बढ़ गया, मालिक की मोह। भाई माल का जो पाओ तो रख ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, मालिक को ही नहीं मांगना है। संतों ने ये कहा है, भाई बैठ के प्रार्थी मार के सिमरण करना। हम तो बैठे हैं तो सिमरण करते हैं। भिखारियों को मालिक नहीं मिलता, बादशाहों को मिलता है। अपना बादशाह बन के रहे। और राम तीर्थ अमेरिका गया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला। तो राष्ट्रपति कहने लगा, तू कौन है भाई? कि मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। ये संगत आप ही तेरे पास ले आई। हाँ जी, कुछ नहीं मांगना। संतों ने ये कहा भी सिमरण करना। हम तो बैठते हैं, सिमरण करता है, तेरी मर्जी आओ उस टाइम आ जाना। हाँ जी, कोट अपराध साध संग मिटे। बोलो भाई, कोट अपराध साध संग। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। उन्हें कत्ल किए थे, डाके डाले थे। तो संतों की शरण में आ गए, फिर एन पक्के रहे, उनका हुक्म माना, ते डाकू से संत बना दिया। ये संतों की मानता है। संत दया करते हैं और कोई भी नहीं दया करता। जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर्षु लैन मिलाए। हाँ जी,
कोट अपराध साध संग मिटे। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना जहाँ कुफर राम मारा है। आगे से सुनने पाई मान सरोवर बैठ नाई, अनसन मिलन सौ जी। सिमरण करोगे ये जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडलाएगा। उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडलाएगा। उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला यति, कोई बिरला वाहन आता है। जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है, वो मालिक की दया से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। ज्यों ज्यों वो बधाइए त्यों त्यों हर्ष रहूं। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उधार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। ये फ़कीर की सोबत करनी पड़ेगी तो ये कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो कोई छुटकारा नहीं है। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, को नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी, संत कृपाते जमते छूटे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया। जो कोई संत शरण के दागे, तिनते काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते, इस दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। 1000 साल कितने होते हैं? 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। पहले स्टेशन पर ही पड़ा रहता है। संत मिल गए, वो 84 में नहीं जाएगा, या तो दोबारा इंसानी जामे में आ जाएगा। फिर उसको कोर्स करना पड़ेगा। ये उसके कोई ख्वाहिश नहीं दुनिया की, फिर वो उसको अंदर बिठा के फिर वहाँ कोर्स कराएंगे। पूरा कोर्स करके कोर्स फिर आगे लेके जाएगा। ये सोच लो, ये सिमरण तो करना ही पड़ेगा, चाहे मन माने चाहे ना माने। मन सिमरण का तो नाम लेते ही बोर हो जाता है, भाई सिमरण तो होता ही नहीं है, पर ये करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, सुनत कमावत होत उधार। हाँ, संतों की बात तुम सुनो, फिर उसकी कमाई करो, फिर उद्धार है। हम संतों की बात सुनते भी हैं, मन कहता है भी संत ठीक कहते हैं तो सिमरण करना चाहिए, पर मन फिर भी नहीं करता। कबीर ने लिखा है, मन जानत सब बात, जानत योगन करे, काहे की कुशलात, हाथ में दीप कुएं में पड़े। हाँ जी, आप तरे लोका निस्तार। हाँ, वो आप तर जाता है। गुरमुख कोट उदारता ते नामे कणी। एक गुरमुख आता है, करोड़ों को अधिकारी बन जाता है, बना जाता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार तरे। आप तर जाता है, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। हाँ जी, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। ये सहज अवस्था तरलोकी से पार है। 3 गुणा में सहज न उपजे। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, तमोगुण ते रजोगुण। सत्वगुण क्या है? लोग कहते हैं भी अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना सोचो। जे तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 83 तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना। नींद और आलस में पड़े रहेगा, प्राय खाएगा, गधा घोड़ा देना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ता है। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। रजोगुण विषय विकार भोगने, ये जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियां, जितने भोग उतने ही रोग। बिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम मारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी न हो जियो। विख्या रंग कुड़ावी आदिशन सभ्य छार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पियोनार। तुम सिमरण करते जाओ, पता नहीं मालिक कद मेहर कर दे। जिसने मेहर कर दी, पर्दा खुल गया, ते नाम की लज्जत आ गई, तो मन काबू आ गया। ये इस तरह है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई, गुड़ छोड़ देगा। ये सिमरण करता जाए, नाम की लज्जत आ गई, तो विषय विकार छूट जाएंगे। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो। हाँ, आप छोड़ बेनती करो। भाई मालिका तू दया मेहर कर, मेरे से सिमरण नहीं होता। ये मन बड़ा जबर है, तू दया मेहर करेगा तो ही बात बनेगी। दया मेहर से ही संत मिलते हैं, दया मेहर से ही उनसे सिमरण मिलता है। दया मेहर से ये सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर सकता है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जन गत पाए। हाँ जी, साध संग अगन सागर तरो। अगन सागर क्या है? हम सारे काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। हम सारे ये कहते हैं भी अपना काम करते हैं। शरीफ आदमी कोई जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए तो उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं।
तो हमारे साथ क्या हो रहा है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे पीछे पड़े हैं। मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। ये मन ये काल का एजेंट है, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। काल एक शक्ति है जिसको ये तरलोकी मिली है। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता भाई तुझे क्या चाहिए, कहे मुझे अलग देश चाहिए। और मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने कहा, अल्लाह ने कहा फीक कून हो जा, सारा कुछ बन गया, ये तरलोकी रच दी। फिर उसने सोचा अब इसको आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता भाई तुझे क्या चाहिए, क्या जी इसको आबाद कैसे करूं। ये सारी रूहें ये मालिक की अंश है, को कबीर ए राम की अंश। ये सारी रूहें मालिक ने काल को दे दी। ते इस दुनिया की रौनक ये रूहों की वजह से, मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। तो मन अंदर से ये काम क्रोध की मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह, कभी अहंकार की। मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के लें, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। फिर इनका इलाज क्या है, 5 दू चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसरा, सतगुरु सेवा मुकत होए पंचदूत बस में आया। भाई सिमरण करके उस सत ताकत को पढ़ कर लिया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए। तो शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी अंदर आ गए, चोर निकल गए, साहूकार अंदर आ गए। हाँ जी, हर धन के भर लियो भंडार। हाँ, ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। बात चाहे तो कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सारा यहीं रह जाएगा। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, फिर धन का ही सिमन हो गया। हाँ, कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीची है, ये इशाना काम। माया कमानी है तो माया को आई चलाई रखना है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है, ये साथ जाएगा। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चक्र उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अनंत रेसमयो, जिसकी चोरी कबूल होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त स्वयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। वो शब्द बोलते हैं ना, वो बोली भी जनता फिरे निमाणे, गलियां दे फिरे निमाणे, हाँ लाला दे बन जा रहे, जो लोग चोरियां ठगियां करते फिरते हैं। इसके अंदर तो खुद खजाना है, अंदर लाल ज्वार माणक बोलादे मन पर मिया लैन सकाइए। गुरु मुरदास ने लिखा है, इस गुफा में खुट भंडारा, तिस विच से हर अल कपारा। जे सिमरण करे मालिक कोई कमी नहीं देता। अब आरक्षण की बात हरियाणा में चली, आरक्षण की बात इन्होंने जाटों ने ते कितना बवाल खड़ा कर दिया, ते कितनी बसें साड़ दी, ते कितने लोग मार दिए, कितने घर साड़ दिए। हम जापान में गए, वो कहते हैं भाई हमने हमारे देश को बड़ी लगन से इसको तरक्की की है, तो हम देश का नुकसान सहन नहीं कर सकते। ये पार्टियां तो बदलती रहती है, वो नुकसान किया, वो किसका नुकसान किया, अपना नुकसान हुआ है, परवाह ही नहीं करते लोग। तो वहाँ तो राही राही का हिसाब किताब है। हाँ जी, हर धन के भर ले भंडार। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना था। ये मन ने मिट्टी पलीत कर दी, श्री के प्यार ने मिट्टी पलीत कर दी। ये सारे काम करे, फिर आरक्षण की लोड़ ही नहीं है, मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोन, रिद्धियाँ दियाँ तो पहली स्टेज है। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जात, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ थे, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया, ते ना कोई खेती बाड़ी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कोई कमी आई है कोई? सिमरन भी करे, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है, कोई कमी नहीं आती।
पर हम मालिक को भूले बैठे हैं। परमेश्वर ने भूलिया व्यापन सभ्य रोग। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। हाँ जी, नानक गुरपुरे जितनी नमस्कार। बेचैनी इस तरह है भी हम मालिक को भूले बैठे हैं। हाँ जी, नानक गुरपुरे नमस्कार। हाँ, गुरपुरे नमस्कार है। अंदर मालिक को देख लिया। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंग साहब की शरण में आए। गुरुंग साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, अंदर मालिक को पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं, हो वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसाने का। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। वो नाम अंदर आ गया, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है। जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास, वो मालक अंदर आ गया, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, ये मन ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी, हमें भिखारी बना दिया। हाँ जी, आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप छोड़ मुक्त करे संसार। हाँ जी, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। अमर भय अमरा पद पाया। एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा इसके अंदर है, परमात्मा इसके अंदर है। तो बीच में रुकावट ये मन की है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कर्मों का जाल है। सो नहीं कर्म जो सद बिचारे। 5 दू चित्तवे विकारा माया मोह का पस्त्र पर। सतगुरु सेवा मुक्त होए पंचदूत बस में आया। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया। मालिक के नाम का रस आ गया, ये मन काबू आ गया, काम क्रोध की अग्नि भी जड़ चेतन की गांठ खुल गई, ते आत्मा परमात्मा से मिल गई। अमर बे अमरा पद पाया, साध संग नान करते आया। ये फकीर की सोबत बहुत जरूरी है। ये पर ये नकली है, फकीर तो लड़ा के मार देगा। ये संतों का मार्ग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है। उनका उपदेश सबके लिए है। प्रथाई साकी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। उनका उपदेश सबके लिए है। हाँ जी, साध संग मिल करो आनंद। हाँ, साध संग मिल करो आनंद। आनंद क्या? वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो। वो सतगुरु अंदर आ गया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सह सेती मन वजियाँ बताइयाँ। राग रतन परिवार परियाँ शब्द गाँव आइयाँ। उन्होंने तजर्बे किए हैं, तो बाहर बयान किया, हम पढ़ने भी रह गए। हाँ जी, गुण गाओ पर परमानंद। हाँ, गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को प्रकट करना, उस धुन को प्रकट करना, उस बाणी को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। और बाणी सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। गुर की बाणी सब में समाणी। आप सुनी आप बखानी। फकीर ने अंदर सुनी है तो बाहर बयान किए। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। और सबके अंदर मालिक देख ले, पर नफरत कैसे करेगा? और बोली भाई जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। और मुसलमानों से नफरत नहीं करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। नफरत करता है तो वहां चीज नहीं आई है, इसकी तो हवा ही नहीं लगी। हाँ जी, चाहे इसका कोई कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। उन्होंने क्या कहा? भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाड़ा है उनको माफ़ कर देना। समस्त रेत की खाल उतार दी, ते पलटू को यदि में जिंदा ही फूंक दिया। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में सिर काट दिया उनका। गुरु अर्जुन साहब को लाहौर में तते तों पर बढ़ा दिया, नीचे आग बाल दी। उन्होंने क्या कहा? और मियाँ मीर कहने लगा जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँगा। किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है। तेरा पाना मीठा लागे। परवाह नहीं की, कोई गिला नहीं किया। ये चीज़ अंदर आनी चाहिए, फिर शांति शांति है, फिर यहीं स्वर्ग है। हाँ जी, साध संग मिल करो आनंद। गुण गाओ पर परमानंद। हाँ, गुण क्या गाने हैं? मालिक को पढ़ करना। गुण गोविंद नाम धुन बाणी। हाँ जी, साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रकाश। हाँ, साध संग मांगे क्या? भाई फकीर की सोबत मिले। साध संग प्रभ देव निवास
सर्व सुख नानक प्रकाश। सारे सुख अंदर प्रकाश का ज्योत अंदर आ गई। नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। जे नाम को पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। अब कोई मानेगा? डॉक्टर मानेंगे? कोई भी नहीं मानता। उस संतों ने तजर्बा किया है, तो बाहर बयान किया है। कबीर ने लिखा, या गट भीतर सूरज चंदा, यही मैंने लगता रहा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मौलवी रूम कहने लगा, भाई आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। कह हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है? कह वो साफ रूहें देखती है जो रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को खड़ा किया। एक से पूछा, भाई सूरज चढ़ा है? कह जी नहीं। दूसरे से पूछा, सूरज चढ़ा है? कि नहीं। गुरु अंगद साहब से पूछा, सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। फकीरों ने तजर्बे किए हैं, तो बाहर बयान किए, हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। हाँ जी, श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, तो अंदर जाना पड़ेगा। इसके बारे में कोई गौर करता है? कोई मन किसी को हिले नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात कठिनी। हाँ जी, एन पक्का इरादा कर लो भाई हमने ये मोर्चा फतेह करना है। सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, फिर भी नहीं छोड़े के। दीन क्या है? अब लोग बाहर के धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ। यूपी में मुसलमान कहते हैं भाई मुसलमान धर्म खतरे में है, हिंदू कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है। ये लोग प्रचार करते फिरते हैं भाई हिंदू तो घट रह गए, मुसलमान ज़्यादा हो गए। ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, कुछ भी नहीं है। जो मालिक को पढ़ कर लिया, सारे धर्म आगे, सात संग दृढ़ सब धर्म, नहीं तो पहले कख नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। धर्म कोई खतरे में है, तू आप ही खतरे में है, पता लगेगा तेरो। हाँ जी, 7 जना की मांगू तोड़। हाँ, 7 जना की मांगू तोड़, ये बाहर की दूर नहीं है। मस्ताना जी गंगानगर गए, वहाँ सत्संग किया। यहाँ सैन खेड़ गए, करतार सिंह प्रेमी था, उसने मस्ताना जी के पैरों से धूड़ उठाई। तो मस्ताना जी ने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या करता है? क्या जी संतों के चरणों की धूड़ लेता हूँ। क्या ये धूड़ क्या करेगी? तेरे सामने खड़े हैं, तू नाम रास्ता ले, सिमरण कर, अंदर चल, पार ब्रह्म में जाएगा। वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरणों की धूड़ है। तुलसी साहब ने लिखा है, छिन छिन सुरत संभाल है, लार दृक के रहो, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करो, तन मन दर्पण मांझ से तन मन दर्पण मांझ के अपना शीशा साफ कर, लगन लगे लग पार सार तब पाया, अरियान तुलसी संचरण की तूड़ नूर दरसाया। जे लगन लग जे फिर मालक दूर नहीं है। संतों ने ये तजर्बे किए हैं, तो बार बयान किया है। जे तुम तजर्बा कर लोगे तो ये बाणी समझ में आ जाएगी। तुम MA कर लो, PhD कर लो, ये संतों की बाणी समझ में नहीं आती। जो सिमरण करता है, जो प्रैक्टिकल करता है, वो संतों की बाणी का अर्थ कर देगा। ये बात इस तरह है। हाँ जी, 7 जना की मांगू तोड़, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। हाँ, त्रिलोकी से पार चले गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी। सच्चा नाम आधार मेरा, इन भूखा सब गवाइयाँ, संत प्रसाद हर नाम त्याया, तब ते मन ताव तृप्ताया। हाँ जी, छाड़ सियाणप सगली मना। हाँ, चतराइयों से नहीं मिलता, सह सियाणपन लखो एक ने चले नाल। वो मालिक है, वो तो सच्चाई पर चलता है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, बावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। अंदर कपट रखोगे, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। वो मालिक सब जानता है। हाँ जी, छाड़ सियाणप सगली मना। हाँ, साध संग पावी सच धना। हाँ, असली धन कौन सा है? नाम का धन है। साध संग पावी सच धना, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। हरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर हो शरणाई। भैया राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। सर से न्यामत एक साधु था, मुस्तानंद जी की सेवा किया करता था, सिमरण किया करता था। मुस्तानंद क्या करते, न्यामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले, ये धन इकट्ठा करना था, ये साथ जाएगा। हाँ जी, जिस सुख को नित बाछे मालिक अंदर आ गया, फिर कोई कमी नहीं रहती, वो आपे ही रूप धारता रहता है, वो सबके अंदर बैठा है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, संगत आपे ही दे जाती है। इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लें, लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं, पास एक भी ना हो, फिर इकट्ठा करने का फायदा क्या है? माया इकट्ठी करने का फायदा क्या है? ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ये तो हम भी यही कराएंगे, आप बैठेंगे, संगत को बैठाएंगे। ये स्कूल तो प्रैक्टिकल करने का ही है। सत्संग तुम सर से सुन लो, ब्यास सुन लो, हम तो यहाँ प्रैक्टिकल कराएंगे। जो आना तो आओ, नैना तो ना सही ना।
वो बेमोहताज ताकत है, वो तो बेमोहताज ही रहनी है। हाँ जी, जिस सुख को नित बाछे मीत, हाँ, सारी दुनिया सुख की तलाश में है। जिस सुख को नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। हाँ, सो सुख साधु संग प्रीत। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई माए समाए। मेन चीज सिमरन है। हाँ जी, चरण साध के धोए धोए पियो। हाँ, ये बाहर के चरण नहीं है। मस्त पूज्य मने साहब गए गंगानगर, सत्संग के करने के बाद अंदर चले गए। एक बीबी पानी की बाल्टी ले आई, तो कहने लगी जी साधुओं के चरण धो के पीने हैं। बस हाँ जी, मने साहब हंसने लग गए, क्या ये चरण नहीं है, ये चरण धो के पी लो, कुछ भी नहीं बनना। ये अंदर जाओगे, गुरु के चरण मेरे माथे, सिमरन करना, ये उसके चरण धोना है। सिमरन कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो। हाँ, तन मन तन सौंप हुक्म मनिए पाइए। संता की होए दासरी ये अचारा सिकरी, सगल गुणा गुण उत्तमो प्रथा दूर न फिक्री। संतों के अंदर ये छल कपट फ्रेबन ना मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की वाणी तैसरा करी ज्ञान बिला लो। उनके जो मालिक का हुक्म आता है उन्होंने बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। तीसरी बात ही नहीं कहनी। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दादू पक पक काल जान जाए तक खाई। अब कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर दवाई दे देता है, तो परहेज बता देता है, ये दवाई खाएगा परहेज रखेगा बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या दवाई देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। परहेज क्या कहते हैं, भी शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से अहंकार आता है। किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। मांस खाने वाला की सोबत भी करोगे तो सिमरन नहीं होता। एक कोई प्रेमी था, ते बीमार था वो, डॉक्टर कहने लगे भाई तू अंडा खाएगा तो बच जाएगा। उसने महाराज सावण सिंह को चिट्ठी लिखी। महाराज सावण सिंह ने जवाब दिया अंडे नहीं खाने चाहे मौत हो जाए। तो प्राय बीबियों की तरफ नहीं देखना, ते हकलाल की कमाई करनी है, ते सिमरन करना है। ये उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के खाई जाओ। हाँ जी, साध सेवा बड़ भागी पाई है। साध की सेवा क्या है, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, उस चीज़ अंदर आ गई, उसकी हम सेवा क्या कर सकते हैं। मंदिर में जाके इस बार पतासे बांट दिए, मंदिर बना दिया, वो तुम्हारे पतासे का भूखा है, वो परोपकारी है, उसकी सेवा क्या है, सिमरन करना। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। बंधन कौन से है, ये कर्म धर्म करते हैं, सारे बंधन है ये। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र कसो धन, जहाँ देखा था जूरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तने वर्ते अंग। ये सारे बंधन है। ये क्या कहता है, साध सेवा बड़ भागी पाई है। हाँ, उसकी सेवा क्या है, सिमरन करना। सिमरन करोगे सारे बंधन टूट जाएंगे। कबीर ने कहा सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन और सत्य की छुरी है। यूँ सिमरन करते जाओगे ये जाल करता जाएगा, तो अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता संतों ने गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलैन नाम मन नाम रहन लेवलाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, अपने लड़ाई झगड़ाई शुरू कर, दीवारें खड़ी कर ली। भैया ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म फैल जाना चाहिए। ये सारे सिख बन जाए, सारे मुसलमान बन जाए, तो मन काबू आ जाएगा, काम क्रोध अग्नि बुझेगी। भेख बनाने से कुछ नहीं होता। बीबी है, आदमी कपड़े पहन ले आदमी बन जाएगी। आदमी है, बीबी कपड़े पहन ले बीबी बन जाएगी। जो जो भेख सो तन में तारा, ते दिन कछु न बेचारा। समझ लियो सब जन मन माई, डीमर में परमेश्वर नाई। पाखंड करने से कुछ नहीं होता। कबीर ने लिखा है पाखंड में कुछ ना ही साधो, पाखंड में कुछ नहीं। पाखंडी अंदर भोग 84 खोज करो घटमाही। ये तो अंदर खोज करना पड़ेगा। अंदर खोजोगे, अंदर जाओगे, तो सबके अंदर मार्ग दिखाई देने लग जाएगा। वो मालिक को देखने वाली आँख वो हो रहा है अपड़, अंदरूनी आँख, अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। बोलो भाई, अंदर की आंख इन आंखों से करोड़ों गुना कीमती है। संत 100 की बात नहीं करते, 1000 की भी नहीं करते, लाख की भी नहीं करते, तो करोड़ों की बात करते हैं। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी। बोलो भाई, वो आँख करोड़ गुना, पता नहीं उनको गिनती आती नहीं होनी है, इसलिए क्या करोड़ करोड़ पर पहुंच जाते हो। तो
हाँ जी। अंदरूनी आंख इन बाहर की आंखों से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। आगे। परंतु मोह माया में फंसे जीव, हाँ, मोह माया का पर्दा पड़ा है। कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे कोल, गुरु से कीना हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। भाई माता के पेट में था, तेने वादा किया था भाई माल का बाहर निकाल तेरी बंदगी करूंगा, अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, जम पर बदा दुख साही। अन्ना बोला, अन्ना क्या? मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरे कैसे? जो सिमरण करते जाओगे जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरां बाजू चलना बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे। एक अंग्रेज़ ने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर जा, सारे ब्रह्मांड की सैल कर लेते, हमारे दर्शन भी कर ले। आगे ना बात है, अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरां बाजू चलना बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के। वो आंख वाकई करोड़ गुना कीमती है। सारी दुनिया की सैल अंदर बैठे कर सकते हो, तरलोक की सत्यलोक तक जा सकते हो। हाँ जी। परंतु मोह माया में फंसे जीव इस आंख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते। कोई ध्यान करता है? कोई जेल में पड़े पड़े आदी हो गए, जेल से निकलना ही नहीं चाहते। हाँ जी। और ना ही इसकी जरूरत समझते हैं। हाँ गुरु अर्जुन साहब सुनो भाई। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ, इन आंखों के होते हुए भी हम सारे ही अंधे हैं। आगे। क्योंकि नज़दीक से नज़दीक अपने अंदर होते हुए भी। हाँ, इसके अंदर ही है, सदी निकट दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। ये अंदर देख लेगा तो जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। मानने से कुछ नहीं होता, ये जानना है। ये कोई कहता मैं हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, मानने से क्या होगा? तुम अंदर जाओ तो अंदर दिखाई देंगे, या कट भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। मानना नहीं है, जानना है, उसे काम लेना है। हाँ जी। नज़दीक से नज़दीक अपने अंदर होते हुए भी वह मालिक या सदगुरु को देख नहीं सकता। हाँ। उल्टा मंदिरों मस्जिदों तीर्थों जंगलों सुनसानों बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। हाँ, बोलो भाई पाप कमाता है। अब किसी को कह दें भाई मंदिर में जाना पाप है तो अगला गल पड़ जाएगा कि हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, कत्ल करने को तैयार हो जाएगा। हम तो किसी की निंदा नहीं करते, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते, बोली भाई हम गए सखर। मस्ताना जी गए सखर। उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बना कर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। क्या तू कौन से नरकों में जाएगा? आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया। कोई मानता है? कोई? हम घरों में जाते हैं, हर एक घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्ति रखी है, ये गणेश जी की है, ये शिव जी की है, ये राम की है। वहाँ जोतें कर देते हैं, मत्था टेकते हैं, उसे कुछ भी नहीं बनता, तो वो मानते भी नहीं है। बहू कहती है जी सास करती है, सास कहती है जी बहू करती है। आप नहीं, आप बनते ही यही करते, मैं तो नहीं करती। कोई नहीं मानता। क्या ये आपकी मूर्ति भी रखी है, फिक्र ना करो ना। हाँ जी। जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा। हाँ, जहाँ आशा तहाँ वासा। आगे। जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा। जो पीपल पूजेगा वो दरखत बनेगा। जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा
वो राम बनेगा। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान से ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालक बार मिले तो। वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। अंदर कोई बढ़े पौड़ी कोई चढ़े कोई नज़ारे देखे है? ये शब्द रोज ही सुनते हैं पर अंदर आने की कोई कोशिश ही नहीं करता। ये तो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। जितने जल्दी काम कर ले उतना ही चंगा है। परवाही ना करे ना, एन पक्का इरादा रखे। ये जो शरीर का प्यार है ये जहर है, ये जितना जहर निकल जाए उतना ही चंगा है। जहर निकल गया, ये जुगो जुग से हम फंसे पड़े हैं। ये धीरे धीरे होगा। बस शरीर तो हमारा ऐसा होना चाहिए, पड़ाती मारे 10 घंटे बिठा दे। शिकारी कुत्ता वो शिकार खेड़ता है, जो मोटा जिसका पेट मोटा है उसने क्या शिकार खींचना है। शिकारी कुत्ते के पेट नहीं होता, दिल होता है। हाँ जी, अपने आप को एन शिकारी कुत्ता बन के रहो। हाँ वो बोल साध साध सेवा बड़ भागी पाई है। हाँ, साध की सेवा क्या है? सिमरन करना। हाँ जी, साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, ये कीर्तन बाहर का नहीं है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन के निकट न आवे। मस्तान जी क्या करते? बाहर वाला कीर्तन सुने, अंदर वाला कीर्तन सुन ले। कुरान साहब में लिखा है, सोदर तेरा क्या सुगर के जित वे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संखा, खेती तेरे भावन हरे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु निजाम की भी दुआई, खुसरू ने अंतर ले बुलाई। बोलो भी कोई सुनता है कोई कीर्तन? बाहरले कीर्तनों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन वो रहत। नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का उखद नाम। ये हम बार बार ये कहते हैं भाई, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में कीर्तन होता है, चलो अच्छी बात है, बाणी का पाठ होता है, अच्छी बात है। एक ग्रंथी की ये ड्यूटी होनी चाहिए भाई, तेने 2 घंटे सुबह बैठना है तो संगत को बिठाना है, ते 2 घंटे शाम को बैठना है तो संगत को बिठाना है। फिर देखो बल्ले बल्ले हो जाएगी। करके देख, तजुर्बा करके देख लो। वाणी तो ये कहती है भी अंदर का राज खुलेगा, सिमरन करने से खुलेगा। तो सिमरन कोई करता ही नहीं है। सुखमनी साहब में रोज पढ़ते हैं, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन जम दुख नसे, प्रभ के सिमरन काल परड़े, प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभ के सिमरन बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन आन दिन जागे, प्रभ को सिमरी से बेमोताजे, प्रभ को सिमरी सर्व की राजे, प्रभ के सिमरन जब तक पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दुई निकल जाती है। सब में एक मालिक नजर आने लग जाता है। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। हम ओडा गए, वो ग्रंथी मिला। मैं क्या भाई यहाँ संगत कितनी आती है? कह जी आते तो बहुत हैं पर कोई बैठता नहीं है, मत्था टेक के टप जाते हैं। हम कहते हैं बैठो का टाइम नहीं है। हाँ जी, साध के संग आवे बस पंचा। हाँ, साध संग आवे बस पंचा। साध कहते हैं भाई सिमरन करो, ते सिमरन करोगे तो काम करो तो लोग मोह अहंकार काटने लगेंगे। प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे। हाँ जी, साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है? वो बोली भाई जिम जिम बरसे अमृत धारा। झिम झिम बरसे अमृत धारा। बोलो भाई, चांद सितारों तक पहुंच के हिमालय को फतेह कर लिया। ये अमृत की लफ्ज़ ने अमृत खोजना था। जिम जिम बरसे अमृत धारा। अमृत का नाम तो सुना है, किसी ने देखा है, किसी ने स्वाद लिया है कि अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। उस नाम के अंदर अमृत है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, वो अमृत की खोज करनी थी। काम तो ये करना था। हाँ जी, मन पीवे सुन शब्द। हाँ, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुर का शब्द अमृत है, जित पीते थिक जाई, नानक जिन पिया बोर न लगी आई। हाँ जी, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मन जाने परम दा परम पलाया। महाराज सावंत सिंह कहा करते थे, इन खालसों को कह दो अमेरिका में ज़मीन मुफ्त मिलती है, वहाँ पहुँचेंगे कि अंदर अमृत बरसता है, उस तरफ कोई चलने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन रात। हाँ, आनंद विनोद क्या, मन काबू आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, ते अंदर मालिक आ गया, ते आदमी आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई, 84 खत्म हो गई, मालिक का रूप बन गया। फिर तो बल्ले बल्ले है, कितने ही जावे चाहे, फिर कोई दुख नेड़े नहीं आता।
फिर जिंदगी का स्वाद है। नहीं तो जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर दे हम चले जाएंगे। हाँ जी, आनंद बिनो थोड़ी सी हिम्मत करनी है भाई, ये शरीर का प्यार छोड़ना है। हाँ जी, करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो चिम चिम बरसै अमृत धारा चिम चिम बरसै। हाँ सुनो भाई, ये मेहनत करनी पड़ती है। महाराज सावण सिंह जी सत्संग में कहने लगे भाई ये मेहनत करनी पड़ती है। एक राम सिंह डोगरा कोई सत्संगी था, वो कहने लगा जी संतन तो दुनिया तारनी है, हमने कौन सी दुनिया तारनी है। हाँ जी, महाराज जी कहने लगे भाई ये मेहनत सबको करनी पड़ती है। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी आमतौर पर सारी सारी रात चक्कर काटते रहते। हाँ, सारी सारी रात चक्कर काटते रहते। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोत है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। जितना तुम जागोगे उतनी बरकतें, उतनी खुशी है। एक बार है महाराज सावण सिंह जी सत्संग करके अंदर जाने लगे, एक प्रेमी खड़ा हुआ, वो कहने लगा जी दया मेर करो। तो महाराज जी हंस के अंदर चले गए, और बीबी लाजो साथ थी। वो कहने लगे जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते नहीं है। क्या जी लेते क्यों नहीं? कि दया मेर का कोड़ी है। क्या वो मालक है रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक दया मेर का टोकरा लिए घर घर फिरता है। जो जागता है सिमरन करता है वो दया मेर लेता है। ये सारे ही सोए पड़े होते हैं। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी आमतौर पर सारी सारी रात चक्कर काटते रहते हाँ और सिमरन करते रहते, इस मन के साथ मुकाबला करते रहते और शरीर को कभी सोने ना देते। पढ़ते हैं मन नाल झगड़ा मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, कभी रास्ता साफ करने लग जाते कि क्या पता सतगुर इस रास्ते से ही आ जाए। जैसे सिबरी रास्ते साफ किया करती थी। कई दफ़ा ऊँट किराए पर लेकर सारी रात उसके ऊपर चढ़कर सफ़र करते रहते या किसी मकान को बनाने और गिराने में लगे रहते थे। स्वयं अपने हाथों से ईंटें बनाते, स्वयं ही चिनाई करते। एक बड़े खड्डे में तूड़ी और मिट्टी का गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी रात उसको लताड़ते रहते। हाँ बोलो भाई, तब शरीर का प्यार छूटता है। हाँ जी, सारे जे काम करे देखो कमी कोई आती नहीं है। हाँ जी, कई ये कहते हमारे काम नहीं चलते, वो ना तो सिमरन करते हैं ना वो काम करता है। सिमरन करे तो कोई कमी आती नहीं है। पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, इतनी मेहनत के बावजूद भी मन को अधिक खाने ना देते। एक दफ़ा आपने 7 वर्ष सलगम, कद्दू या किसी अन्य सब्जी को उबालकर उसका पानी निचोड़कर और वह पानी पीकर गुजारा किया तथा अभ्यास किया। इतनी सख्त मेहनत करने पर भी आपने अपनी कमाई का जरा भी हंकार नहीं किया। चलो बस बोलो। सब किछ घरी में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम बुलाही। सुनो भाई, ये देह है तो 5-6 फुट की, सब कुछ के अंदर कैसे आ गया? हमने अंदर देखे ऐसे बार बयान किया है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है इसके अंदर भी है, जो खोज करेगा उसको चीज़ मिलेगी। कबीर ने लिखा है अब तू अंधा धुंध हथियारा कोई जाने का जनारा, या गढ़ भीतर बन और बस्ती, या गढ़ भीतर झाड़ पाड़ा, या गढ़ भीतर बाग बगीचा यही मेरे सिंचनारा, या गढ़ भीतर अनद गर्जे बरसे हमारा दारा, या गढ़ भीतर देवी देवा यही मैं ठाकर द्वारा। हाँ जी,
कहे कबीर सुनो अब्दू यही में गुरु हमारा। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल रचाया आवागमन सारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और देवता अंदर दिखाए हैं। भाई ये खोज करनी थी, साइंसदानों ने लेबोरेटरी में सारी उम्र घुमा दी। लेबोरेटरी तो ये है, इसके अंदर मालिक की खोज करनी थी। दिल खोजो दरवेश पहलो, जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजा अपने अंदर था, वासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दी लेंदी है। हाँ जी, संतों ने कहने की कोई कसर नहीं छड़ी। ये मन ढीठ है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। क्यों? अंदर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो कर्म बुलाही। गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। हाँ, गुरु प्रसादी अंतर पाया अंतर बार सुहेला जो अंदर देख लिया, फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग गया। सारे ही बड़े ही प्यारे लगेंगे, ये तुम करके देखो। सारे इतने प्यारे लगेंगे भाई तू इनकी सेवा ते सिमरनी कर ले, बस सेवा ते सिमरनी रह जाता है। फिर आराम से नहीं बैठेगा वो। हाँ जी, एक बार है चाचा रखे राम जी मस्तान जी कहने लगे, जी आपको ये क्या बख्शिश मिली है, आप रात दिन आराम भी नहीं करते। मस्तान जी कहने लगे क्या रखे राम, ये बख्शिश ही काम, ये आराम नहीं करने देती। हाँ जी, गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम बरसै अमृत धारा, चिम चिम बरसै। साध संग दृढ़ सब धर्म। हाँ बोलो भाई, साध संग दृढ़ सब धर्म। महाराज साउंड सिंह लिखा है भी सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। जो मैंने साहब फरमाया करते थे, वो कहता मैं सनातनी हूँ। वो सनातनी बनेगा कब? अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोल ले, उस सतगुरु को पढ़ कर ले सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ कर ले, निरंकारी निरंकार को पढ़ कर ले। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई संग का नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्र के रखे वास ताकि आत्म होए प्रकाश। ये जोत अंदर आ गई तो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। राजपूत काया कोट चलावे सोई है राजपूत। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाने बाहर जाता भीतर आने। जे नाम को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं। ये प्रगट नहीं करता पल्ले कख नहीं है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, साध संग पाए नाम निधान। साध संग पाए नाम निधान। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जिस वस्तु को लेने तुम आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, फकीर की सोबत बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते BA MA कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी, नानक साधु के कुर्बान। हाँ आगे चल। साध संग ना मनते बिसरे। हाँ, साध संग न मनते बिसरे। हाँ जी, साध संग सर पर निस्त्रे। सर पर निस्त्रे, छुटकारा हो ही जाना है। तुम फकीर की सोबत में लग गया रहे। हाँ जी, जैसा वे तैसा वर्ते अपना पर नहीं आ रहे। हाँ जी, लान तो लगेगी, कदे तो चोट लगेगी। हाँ, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजी दर छाट न जाए। हाँ जी, साध के संग लगे परम मीठा। हाँ, साध संग लगे परम मीठा। हाँ जी, साध के संग घट घट डिठा। साध के संग घट घट सब घट मेरा साइया सुनी सेजने को। सब घट रामा बोले राम बिना को बोले। उन्हें सबके अंदर देखा है ते बार बयान किया। जब तक ये दूरी नहीं निकलती, ये कौम में झगड़े खत्म नहीं होते। ये खत्म होंगे जब सबके अंदर मालक देख लिया।
फिर कोई नफरत नहीं करेगा। हाँ जी, फिर सारे झगड़े खत्म। हाँ जी, साध संग फिर जो बाहर का आदमी भी प्यारा लगेगा, पाकिस्तान का वो भी प्यारा लगेगा, चीन का वो भी प्यारा लगेगा। हाँ जी, साध संग दुश्मन सब मीत। हाँ, साध संग दुश्मन सब, दुश्मनाई तो रख ही नहीं सकता। मस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे जी आप मेरे से नाराज हो। मस्तानी का तेरे नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे। हाँ जी, साध के संग महापुनीत, साध के संग किसु नहीं बैर। हाँ आगे नहीं बात, साध संग किस बैर नहीं रखेगा, जो बैर रखेगा मालिक नहीं आता। हाँ जी, साध के संग ना बेगा पैर। हाँ, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। हाँ, काया कौन सी सफल है? जिसने नाम का रस ले लिया। नहीं तो चीज़ गुप्त आई और गुप्ती चलेगी। हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, चोरियां ठगियां करता फिरता है। कोई उसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, तुम निकाल ले। जो ना निकाले, बताने वाले का क्या कसूर है? हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, ये पैसे से नहीं मिलता। मस्तान जी क्या कहते, पैसे से मिले। रावण है सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के ते नाम को ले लेता। मस्तान जोर से मिले, जवाहरलाल ले ले, मिलेगा कैसे? ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, बामे लंबे केस कर पावे घोट मुंडाए। ये अपने साथ फरमाया करते, सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे रखी जाओ। किसी का कोई नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान है। यहाँ कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता। सिमरन करके देख लो, ये सिमरन ऐसी कसौटी है कि सारे ऐप पाप निकाल देती है, एन सीधा हो जाता है वो। हाँ जी, हर रस की देव ने सिमरन करना है कि किसी का पैसा खाया जाके दे के ही आएगा, वे खेड़ा छुट्टे। हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, हर रस की कीमत कहीं न जाई। आगे, हर रस साधु हाट समाई, हर का नाम अमृत कल माही, ए निधाना साधु ते पाई। हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार। जिनको भय दयाल, तिन साधु संग भया। कृपा करियो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाइए त्यो त्यो हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे उतनी मालिक के मिलने का शौक पैदा होगा। ये सारी बातें सुखमणि साहब में लिखी है, अमल कोई भी नहीं करता। पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस किताब पढ़ के अमल करोगे तो बात बनेगी। वहाँ दिल्ली एक सरदार आया, कहा जी मैं रजाई के अंदर बैठ के ते सारे सुखमणि साहब का पाठ कर देता हूँ। मैं क्या, पढ़ने से कुछ नहीं होता, तू एक ही लाइन पर अमल कर ले भाई, परब के सिमरन गर्भ नमस्ते, सिमरन कराया कर, मेन चीज़ तो सिमरन है। क्या जी सिमरन सिमरन तो कोई नहीं होता। हाँ जी, बड़ा था बड़ा मजाक किया। हाँ जी, जिनको भय दयाल, तिन साधु संग भया। अमृत हर का नाम तिनि जन जप लिया। जिनको भय दयाल मालिक दया मेर करता है तो फकीर की सोबत मिलती है। आपे संगत सद बाले आपे विदा, आपको कौन लेके आया है? वो मालिक आपे ही लेके, आपे ही वापस ले जाता है। हाँ जी, जब ते दर्शन पेटे साधु, पले दिनस ओ आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। हाँ, चल बोल डॉक्टर बोल भाई। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया। हाँ, जन्म जन्म का बिछड़ा मिला। पता नहीं कितने तो सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए। कई बारी परले हुई, कई बारी महापरले हुई, यहीं धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। वो शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है। अनेक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। जे तू सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते 84 खत्म हो जाएगी। ये सारा खेल अपना बन जाएगा, मालिक का रूप बन जाएगा। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली, मन मान्या हरदर शोभा पाउण्या। फिर तो सारे ही बल्ले बल्ले है। कहीं भी जाओ इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पतक बाई। पाकिस्तान में जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है।
ये असली मुस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। वोट मांगने पड़ते हैं, लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। ये इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये मालिक को पढ़ कर ले, फिर बल्ले बल्ले ही है। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ नहीं है, सब कुछ लिए खड़ा है। पिता के पार आ गया कि नहीं, बालक मुख मांगे उस दिन ही। आज लीडरों को चालबाजियाँ, हाँ सुनो भाई, लीडरों को चालबाजियाँ, बेईमानियाँ, सारे पाखंड करने ही पड़ते हैं। सारे पाखंड करने ही पड़ते हैं। आगे झूठे आश्वासन देने ही पड़ते हैं। झूठे आश्वासन देने ही पड़ते हैं। पानी मुफ्त कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, क्यों वोट लेने हैं। आगे उसे धोखे देने ही पड़ते हैं। हाँ, जो जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कुशल है उतना ही वह सफल लीडर है। हाँ, जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने में सफल है उतना ही सफल लीडर है। आगे जिसको नशा लग जाता है पद का, जिंदगी भर नहीं उतरता। ये नशा ऐसा है, जिंदगी भर नहीं उतरता। वो अपने सर से क्या नाम उनका, मेहता साहब, हरिचंद मेहता, उनकी उम्र थी 80-90 साल की। हम उनके घर गए तो हमने उनको दिलासा दी। मैं कहा तो आपने तो संतों के दर्शन किए हैं तो आप फिक्र ना करो ना, मौत के टाइम संभाल होगी। तो और रमेश उसका लड़का था, वो कहने लगा जी आपको दिलासा देनी नहीं आती, मैं देता हूँ दिलासा। मतलब कैसे, कि पिताजी डबवाड़िया हल्का रिजर्व था, रिजर्व टूट गया तो ऐत की टिकट आपको मिलेगी। उदो ही खड़ा हो गया कि अच्छा, तो ये नशा है राजनीति का, मौत याद ही नहीं है। हाँ जी, जिसको नशा लग जाता है पद का, जिंदगी भर नहीं उतरता। हाँ, लगा ही रहता है। वह जो भी करता है उसी नशे में करता है। आरक्षण के चलो छड्डो परे। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुख हरिया। हाँ, साध कृपा ते सुख हरिया। ये हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। कोई दरख्त खड़ सुख हो जाता है तो हम गोडी करते हैं, पानी देते हैं, कोंपड़े निकलाती है, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। सत्संग पानी है तो सिमरण गोडी है। संतों के सत्संग में आओगे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करोगे तो ये काम करो तो लोभ मोह अहंकार घटने लगेंगे। शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी अंदर आने लग जाएगी। साध कृपा ते सुख हरिया। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुख हरिया। सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। दोबारा बोलो। जन्म भाई दो मत है, सुमत मन मत। सारी दुनिया मन मते में है। सुमत किसके पास है? जो शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी में बढ़ता है तो मालिक की बंदगी करता है, मालिक को पढ़ कर लिया, उसके पास सुमत है। बाकी सारे दुर्मत में है। ये क्या कहता है? संत मंडल में हर मन बसे। हाँ, संत मंडल में हर मन बसे। संत ये कोर्स कराते हैं भी मालिक को पढ़ कर ले, और कोई तरीका नहीं है। संत मंडल में हर मन बसे, संत मंडल में दूरत सब नशे। हाँ, संत मंडल में दूरत सब नशे। टकसाल में सिक्का गढ़ा जाता है तो ये टकसाल है, यहाँ सिक्का गढ़ जाएगा। उस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल जाएंगे, ईर्ष्या निंदा चुगली बैर सब निकल जाएंगे। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल रीत। निर्मल क्या? अंदर कपट रखोगे तो बात नहीं बनेगी, ये याद रखो। हाँ जी, अंदर बला रखनी नहीं है। एन जैसा है वैसा ही रहे। भी मैंने ये पाप किए हैं, जार कर दे, खेड़ा छुटा लेना तो। हाँ जी,
संत संग होए एक परीत। हाँ, संत क्या कहते हैं? अभी एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो कि टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। हाँ जी। संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। हाँ, संत क्या कहते हैं? मालिक के गुण गाओ, गुण गोविंद नाम तुल्य बाणी। हाँ जी। संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ, संत मंडल में जन्म मरण रहे। वो सिमरण करोगे ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा ने 84 खत्म हो जाएगी। संत मंडल में जन्म मरण रहे। आगे संत मंडल में जम किछ ना कहे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, जो कोई संत शरण के दागे, तिनते काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी। संत संग होए निर्मल बाणी। संत मंडल में निर्मल बाणी क्या? वो बाणी सबके अंदर है। संत कहते हैं भी सिमरण करो, बाणी को पढ़ कर लो। गुरु की बाणी सब में समाणी। अब सिख कहते हैं हमारा धर्म अलग है। अरे तुम बाणी तो पढ़ लो। बाणी कहती है भी सारे एक ही हैं, मानुष की जात सब एक के पहचान वो। गुरु की बाणी सब में समाणी, गुरु दृष्ट आया सब नहीं थाई। अब सिखों के अंदर, मुसलमानों के सब के अंदर गुरु देख लिया, फिर वो नफरत कैसे करेगा? अपना दिल खुला रखे। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल बाणी। संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निश्चल आसन। संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ जी। संत मंडल सुनो भाई, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। संतों की सोच में तो फायदा ही फायदा है, याद रखो। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल कथा। संत संग हो में दुख नशा। हाँ, हम में कहते हैं अहंकार को। ये अहंकार निकलेगा जब तुम सिमरण करोगे, अंदर गुरु को देख लोगे। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। एक बार है अकबर का कि नाम सलाहकार था बीरबल। ते अकबर ने एक लाइन खींच दी, ते सबको कह दिया भाई इस लाइन को छोटी कर दो, ते हाथ नहीं लगाना। ते सारे फेल हो गए। फिर बीरबल को बुलाया, तो बीरबल ने क्या किया, उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। तो सारे कहने लगे जी तुम्हारी लाइन तो छोटी है, आप लाइन बड़ी है। छोटा हो गया कि ना हो गया? तो हम अहंकार से भरे पड़े हैं। और सिमरण करो, मालक अंदर आ गया तो अपने आप ही छोटे हो गए। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। सिमरण करोगे और मालक अंदर आ गया, मालक बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए बस। हाँ जी। संत संग हो में दुख नशा। हाँ, हमें कहते हैं अहंकार को। ये अहंकार निकलेगा जब अंदर गुरु को देख लिया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। हाँ जी। संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुण तास। हाँ, चलो बोल। सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जिम जिम बरसै अमृत धारा, जिम जिम बरसै। बाहर के चिराग तो जलते हैं और बुझते हैं, भीतर का चिराग सिर्फ जलता है फिर कभी बुझता नहीं। हाँ, भीतर का चिराग एक बारी जल गया फिर बुझता नहीं है वो। फिर तो अंधेरा आएगा ही नहीं। फिर तो राम नाम है जोत सवाई। हाँ जी, दोबारा बोल, पक्का करा दे भाई, जोत आ जाए किसी दे। बाहर के चिराग तो जलते हैं और बुझते हैं, भीतर का चिराग सिर्फ जलता है फिर कभी बुझता नहीं। हाँ बोल। जल तरंग ज्यों जले समाया, क्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया।
सुमत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन देई, हाँ, वो मालिक है जिसको वो बख्शे। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे सही। हाँ, वही मालिक की बंदगी करेगा। हाँ जी, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भोग गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाते, निकुट न कहूँ जाई। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। हाँ जी, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ते घर जाई। हाँ भाई तू सिमरण करे, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ते घर जाई। मस्तान जी क्या, तुम मन का मुकाबला करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिसपुर को उत्तम कर मान। सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा मेला इंद्र ही मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। इकारी निर्मल जाका अंत ने पर, मालक निर्मल है ते गुरमुखों ने पढ़ के है ओ निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है ओ निर्मल है। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। जो सिमरण करते जाओगे मेले निकलती जाएगी। हाँ जी, तिसका हुक्म बोझ सुख होई, हाँ, जिसका हुक्म वो सुख होई, जिसका नाम रख कंठ परोई। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे हतोय। जागत में सिमरण करे, सोवत में लिवलाए, सहजो एक रसी रहे तार टूट न जाए। घर में रहे भाई, ये बच्चे सतगुरु के हैं, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई, इनकी पालना करनी है, मैं तो सतगुरु ड्यूटी दे रहा हूँ, फिर सारे काम सतगुरु के हो जाते हैं। हाँ जी, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम देई, वड भागी नानक जन सही। भाग्यशाली कौन है, जिसको संत मिल गए, सिमरण मिल गया तो सिमरण करता है। हाँ जी, पार जात हर को नाम, बोलो भाई, पार जात दरखत किसी ने देखा है? काम देनु गा देखी है? पार जात हर को नाम, काम धेनु हर काम हर देनु गुण हर हर गाम। गुण गाम। ये नाम ही पार जात है, ये नाम ही काम देनु गा है। हाँ जी, अनेक माया रंग तिखना बुझावे, हाँ, जे किन्नी माया इकट्ठी कर ले, किन्ने विषय विकार भोग ले, शांति नहीं आनी है। शांति तो नाम को पढ़ करने से आनी है। नाम मिले मन तृप्ति है, बेन नामे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, दस्से पर गुणतास, हो तिस बिटो चौकनिए, नाम करे प्रकाश। संत प्रसाद और नाम त्याया, तब ते मनता हो तृप्ता। हाँ जी, हर का नाम जपत अघावे, छोटत नहीं कोट लख बाही। चाहे करोड़ों जतन कर ले, करोड़ों आदमी तुम्हारे पक्ष में हो, छूटत नहीं कोट लख बाही। आगे नाम जपत तय पार पराई, ये सिमरण करेगा छुटकारा हो जाएगा। हाँ जी, अनेक बिगन जे आई संघारे, चाहे अनेकों रुकावटें आए, जाको मुश्किल अति बने टोई कोई न दे। लागू होए दुश्मना साख भी भज कले, सबो बजे आसरा, टूटे सब असराव। चित्त आवे पार ब्रह्म, लगे तत्वा। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ जी, अनेक बिगन जे आई संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। जाका मन होए सगल के रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। वो क्या कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरा, हम तज भला सब कोई। कौ नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह लगा, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े। मोको दास तमन का जानो, या मैं भेद न रंज पछाणो। अंदर गुरु देख लेगा फिर हस्ती मिटती है। भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जब तक अंदर गुरु दिखाई नहीं देता हस्ती मिटती नहीं है। हाँ जी, हो मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। एक घड़ी घट संचरे, जार करे सब चार। हाँ जी, सगल मंतांत, चलो बोलो। जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा। हाँ, ये तरलोकी तक ये सारा ही भरम है, ये झूठ का पसारा है। पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप वे ख्वार। कूड़े कूड़ने लग गया विसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलनार। पुराण साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा। परम का संगल
तोड़ निराला हर अंतर हर रस पाया। हाँ जी, ये भ्रम का संगल टूटेगा, सिमरण करने से टूटेगा। हाँ जी, कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा, बहुड़ न होए जियो लाजियो, चिम चिम बरसै अमृत धारा, चिम चिम बरसै। हाँ, शमशेर को दे वो बोल अमलता सड़ा के वो। जिंदे मेरिए रखत हमल, रंग में जिठी चढ़ जूगा। हाँ सुनो भाई, क्या जिंद मेरी है रखत हमल। तम्मल कहते हैं धीरज रख। मजीठा रंग क्या पक्का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं। अब धन का नशा है, धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, उधर से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो फूक निकल गई। तो जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? ये नाम का, ये पक्का रंग है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हम कपड़े को अंग्रेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, संत इस रंग में रंग देंगे। हाँ जी, जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में जिठी चढ़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते, सामने आके खड़ जूगा। हाँ सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरण करोगे गुरु सामने आ जाएगा। हाँ जी, रंगने वाले रंगना चोला, सारे दाग मिटा पहला। रंगने वाले रंगना चोला, सारे दाग मिटा पहला। सास गिरास सिमर प्रभ अपना, नाम सरोवर ना पहला। हाँ सुनो भाई, ये दाग मिटेंगे। महाराज साउंड सिंह कहा करते थे, कपड़े पर दाग है धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर दाग है तो मालक नहीं आएगा। वो सिमरण करोगे, सांस सांस सिमरण करो, ये सारे दाग मिट जाएंगे। मान सरोवर तुम सिमरण करोगे, अंदर जाओगे, अंदर पहले सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है। उस अमृतसर में स्नान करोगे, वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। ये बाहर का अमृतसर नहीं है। बाहर तो ये संतों ने नमूना बनाया था। वाणी में लिखा है, जो पंजाब अमृतसर गाया, सो बाबे ने नहीं बताया। अमृतसर है घट के माई, अमृतसर में नहाए अमर हो जाई। हाँ जी, जिदन बजगी झलक निराली, जिदन बजगी झलक निराली, मेरा दामी भर जूगा। हाँ एक कणी अंदर आ जाए, किनका एक जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ने आवे, सारे काम पूरे। हाँ जी, जिंदे मेरी ये रखत हम, रंग मजिठी चढ़ जूगा। औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा, सिल अलूणी चटनी पैंदी। हाँ सुनो भाई, महाराज सावण सिंह क्या करते, ये सिमरण करना ये अलूणी सिल चटनी है। अंदर भी रुकावटें हैं, बिकड़े दाव लंगाए, मेरे सतगुरु सुख सहज सेती कर जाते। आगे त्रिकुटी का किला है, क्यों गुरु ने त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख। आगे तिमर खंड है, महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। ये जो सतगुरु साथ होके इन विघ्नों से निकालता है। हाँ जी, बिरक साई को मारे, सजा अवलड़ी कटनी पैंदी। हाँ सुनो भाई, अब संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सिमरण तो होता नहीं है। वो बार बार कहते हैं भाई सिमरण करो। तुम सिमरण करोगे, कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर तड़प उठेगी, बिरह उठेगी। बिरह अग्नि में जल के मन के मैल विकार, तो मालिक दया मेर कर देगा। हाँ जी,
ਸ਼ਬਦ ਖੋਲੂ ਜਦ ਰੰਗਲਾ ਸਾਈਂ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਲੂ ਜਦ ਰੰਗਲਾ ਸਾਈਂ, ਤਪਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਰਖਤ ਹਮਲ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੀ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਹਿਲਾਈ ਹਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ हाँ सुनो भाई, अब मेहनत भी करते हैं तो मालिक के हाथ है। दाते दात रखी हत अपने, जिस पावे तिस दे। हाँ जी, आखन जोर चुपे न जोर, मंगन जोर देन न जोर, जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। ये सब मालिक के हाथ है, पर आदमी मेहनत करता है तो मालिक जरूर इब्जाना देता ही है। मानस मजदूरी देते हैं, क्या रखे भगवान। तुम मेहनत करोगे और जरूर इब्जाना देगा। हाँ जी, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਟਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ, ਇੱਕ ਟਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ, ਨਦਰ ਨੇ ਹਲਾ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਰਖਤ ਹਮਲ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੀ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਰਖਤ ਹਮਲ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੀ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਦੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ। हाँ, ये लगन लग जे फिर मालिक दूर नहीं है। लगन लगे लग पार, सार तब पाया। हाँ जी, ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਟ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਾ। क्यों भाई, जब तक तुम रजा में नहीं रहते तुम अंदर नहीं जा सकते। कोई न कोई सवाल खड़ा करते हो तो मालिक का गाह के नहीं है। हाँ जी, सह सबा होवे सोई, करने हार पछाने सोई। परब का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। हाँ जी, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਰਖਤ ਹਮਲ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੀ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਰਾਜੀ ਦੇ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਰਖਤ ਹਮਲ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੀ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। एक होर बोल, हुण डरा दे इन्हां नूं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ। ਕੌੜੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਨੂੰ। ਕੌੜੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਨੂੰ। ਵੇਖੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਲਈ ਪਿਆਰ ਇਸ ਫਰਜੀ ਨੂੰ।